बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोई माने ना माने, हकीकत यही है कि पाकिस्तान में सियासत इमरान खान के इर्द गिर्द घूम रही है। हुकूमत भी रद्दमली देती है, रिएक्शन करती है जो कुछ इमरान खान कहें, जो बात इमरान खान करें। हर वक्त हुकूमत को यही सोच जीने नहीं देती कि पता नहीं क्या हो जाएगा, इमरान खान कब बाहर आ जाएगा, कहीं वो बाहर आ गया तो क्या होगा। खुद बारहा ये लोग इस चीज़ की गारंटी मांगते हैं कि जी हम तभी तक चल सकते हैं जब तक इमरान खान जेल में रहेगा, वो बाहर तो नहीं आएगा। अब ये परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि इमरान खान के हालिया बयानात ने इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है। एक तो आपने देखा कि मशरूत मुआफ़ी की बात हो रही है कि जी इमरान खान ने कहा कि जी अगर ये साबित हो जाए कि हमारे लोग मुलवस थे, CCTV फुटेज सामने लेकर आएँ तो हम खुद उनके खिलाफ़ कार्रवाई करेंगे, मैं माफ़ी भी मांग लूँगा, फिर मुझसे माफ़ी मांगी जाए जो कुछ मेरे साथ किया गया। ये सब बातें उन्होंने की हैं, लेकिन कुछ और उनके बयानात हैं ऐसे जैसे वो ख़बर दे रहे हैं, उस पर उतनी तवज्जो नहीं दी गई। वो बहुत अहम है, बहुत अहम है, ख़ास तौर पे मौजूदा हालात में, जहाँ पर वो बात कर रहे हैं कि अब तो ECL में नाम डाले जाएं, लेकिन साथ उन्होंने हेलीकॉप्टर का जिक्र किया है। ये चक्कर क्या है, क्या वजह है, ये हमें देखना होगा। और ख़ास तौर पे इस तनाज़ुर में कि इमरान खान कोई नजूमी तो नहीं है, लेकिन उनकी सारी बातें दुरुस्त कैसे साबित हुई, और ये जो अब उन्होंने बात की है, क्या उनके पास कोई रिपोर्ट है, उन तक कोई ख़बरें पहुँच गई हैं। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने ये बात की और इसको सीनियर जर्नलिस्ट बारहा कोट कर चुके हैं, जिनमें हबीब अकरम साहब भी हैं, कि उन्होंने खुद ये सुना, इमरान खान ने उनको ये बात बताई कि ये होगा, जिसमें ये था कि ये अब से शायद कम से कम 1.5-2 साल पहले की बात होगी, यानी ये रजीम चेंज के बाद की बात है, तो लिहाजा लगभग 1.5 साल पहले की बात होगी, इमरान खान गिरफ्तारी से भी बहुत पहले। तो इमरान खान ने कहा कि जी ये होगा ये कि मियाँ नवाज़ शरीफ को वापस लाया जाएगा, उसके केसेस को ख़त्म किया जाएगा, मुझे गिरफ़्तार किया जाएगा, मेरी पार्टी को तोड़ा जाएगा, मुझे नाअहल किया जाएगा, फिर इलेक्शंस होंगे और इलेक्शंस में जीत जाऊंगा। यानी ये सारे काम होंगे, लेकिन उसके बावजूद हम इलेक्शन जीत जाएंगे। अब कोई भी आदमी ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था ये सारे काम होंगे। अच्छा, वो सब होते चले गए, फिर उसके बाद चले मान लिया ये सारे हो गए थे, लेकिन इलेक्शंस कौन कह सकता था कि जीत जाएगी तहरीक इंसाफ, क्योंकि जितनी शराइत रखी गई थी नून लीग की तरफ से कि हमारे लिए ये काम कर दिए जाएं। शरीफ खानदान ने कहा कि ये काम आप कर दें, आप इसको जेल कर दें, इसकी पार्टी तोड़ दें, इसके लोगों को इलेक्शन ना लड़ने दें, इसका इलेक्शन सिंबल छीन लें, भले का निशान ना हो, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में ऐसे हुआ ही नहीं। यहाँ पर इतनी तालीम नहीं है, शऊर नहीं है, मुश्किल हो जाता है, लोगों को पता ही नहीं, को कैंपेन भी नहीं कर सकेंगे, पता ही नहीं आपका इंतखाबी निशान क्या है, हर MLA MPA का, तो कैसे हो सकता है। इंटरनेट बंद कर देंगे तो वोट ही नहीं डलेंगे, हम इनके लोगों को निकलने देंगे, इनके कारकुनों को उठा लेंगे, तो ये जीत नहीं सकेंगे। लेकिन इमरान खान ने जो कहा वही हुआ, सब जबर फिसायत के बावजूद लोगों को लापता, उठाना, केसेस बनाना, वरना हमारे यहाँ ये होता था कि ओहो वो तो जीत ही नहीं राजी, लिहाजा अपना वोट क्यों ज़ाया करना, फलां को वोट डाल दो, फिर मसाइल बनेंगे। नहीं जनाब, पैसा भी बहाया गया, सब कुछ किया गया, लेकिन हुकूमत में आकर सारा कुछ किया गया, फिर भी इमरान खान जीत गया। और ये जो सोच थी कि जी निकाल देंगे तो वापस कहाँ आएगा, वो सबसे मकबूल लीडर बन गया। अब इमरान खान ने क्या बातें की हैं वो ज़रा सुनिएगा, और फिर आप देखें कि नवाज़ शरीफ हों, ये शरीफ ख़ानदान, ये भागते हैं। मुशर्रफ दौर में आखिरी वक्त तक कहते रहे नहीं हम यहाँ हैं, और फ्लाइट्स आ गई, यूँ समझिए, और घर से निकल रहे थे और तब पता लगा जनाब ये तो सीधा एयरपोर्ट जा रहे हैं, सामान भी ले गए, बावर्ची भी ले गए, पता नहीं क्या क्या, और वो चले गए उधर। उसके बाद दोबारा आप देखें कि आए और जी हम आ गए, ये है वो है, फिर किस तरह प्लेटलेट्स गिरे और गिराए गए, और फिर किस तरह निकल गए। सलमान शहबाज, जो शहबाज शरीफ इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म बने बैठे हैं, उनके बेटे हैं सलमान शहबाज, जिनका IPP में भी नाम आ गया है, वो तो पाकिस्तान आए ही नहीं उस वक्त तक जब तक उनके वालिद शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर नहीं बन गए। उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर के प्रोटोकॉल में, यानी प्राइम मिनिस्टर की गाड़ियां लेने जा रही हैं, उनको प्राइम मिनिस्टर की गाड़ियों में आ रहे हैं और अदालत में पेश हो रहे हैं और रिलीफ ले रहे हैं। तभी आए वो, जब केस तब ख़त्म करवाने आए जब शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे। हत्ता कि शहबाज शरीफ साहब के दामाद भी इसी तरह आए, और वही उनको भी सरकारी प्राइम मिनिस्टर का गार्ड, प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी वो उनके साथ होती थी, और वो अदालतों में जाते थे और रिलीफ लेकर आ गए। ये होता है इनके साथ, और ये निकल जाते हैं। तो हसीना वाजिद गई भारत, और उससे पहले अशरफ गनी अफ़गानिस्तान के, वो भी इसी तरह निकले, वो उड़नछू हो गए, और श्रीलंका के जनाब वो भी उड़नछू हो गए। तो ये ख़ित्ते में 3 ममालिक में हो चुका है। अब क्या पाकिस्तान की बारी आने लगी है, क्योंकि ये कि जी ग्राउंड कर दो, हेलीकॉप्टर ग्राउंड कर दिए जाएंगे, ये भाग ना जाए, अपने नाम ECL में डाल दिए जाए। इमरान खान अब ये क्यों कह रहे हैं? इनका बयान है कि मुझ समेत शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मोहसिन नकवी का नाम फौरी तौर पर ECL में डाला जाए।
लग रहा है कुछ बड़ा होने जा रहा है और हेलीकॉप्टर्स भी ग्राउंड कर दिए जाएं, हेलीकॉप्टर्स भी ग्राउंड कर दिए जाएं या कर दिए जाएंगे। इमरान खान बता रहे हैं कि भाई इससे ये ना निकले, हेलीकॉप्टर से भी नहीं जा सके और फरार के रास्ते बंद किए जाए। खैर, जिस तरह बांग्लादेश में हसीना वाजिद फरार हुई, ऐसे फरार होने के रास्ते बंद किए जाएं। मेरा नाम इसीएल में डालें ना डालें, मैंने मुल्क से कभी भी फरार नहीं होना, मैं यही हूँ और ये सारे भाग जाएंगे, भाग सकते हैं, इसके नाम इसीएल में डाले जाएं। अब ये खबरें भी कंफर्म हो चुकी हैं कि जी इमरान खान सबको बड़ी ऑफर हुई, मुल्क से चले जाएं। ऐसा होगा कि आप कुछ नहीं कहेंगे, बच्चे आपको बुला रहे हैं और इस तरह आपको भेज दिया जाएगा। इमरान खान नहीं माने और आज हालात ये हैं कि 27 अगस्त की तारीख वहीं की वहीं है और बाखबर लोग यही बताते हैं कि जी सितंबर से आगे बात नहीं जानी, 27 को इमरान खान रिहा होंगे या रिहाई की तारीख आएगी और सितंबर से पहले यानी सितंबर ख़त्म होने से पहले इमरान खान रिहा होंगे, चीज़ें बड़ी वाज़ेह हो जाएंगी। अब असल इसकी वजह क्या है? एक तो हालात इस तरफ हो गए, मईशत तो है ही, अभी गवर्नर स्टेट बैंक की रिपोर्ट आ गई है, उनका बयान आ गया है कि जी जो बजट आया है इसके बाद महंगाई और बढ़ेगी। अंदाज़ा लगाइए आप, महंगाई अभी और बढ़नी है, तो इनसे महंगाई कंट्रोल नहीं हुई। अनपॉपुलर तरीन पाकिस्तान की तारीख की गवर्नमेंट है, इसके पीछे अगर इदारे लगेंगे तो वो भी अनपॉपुलर होंगे। अब ये मसला बना हुआ है। अब हसीना वाजिद के पीछे लग के भी इदारों ने वहाँ देख लिया था। फिर आप ये देखें कि वहाँ पर लोग पकड़े जा रहे हैं, वो जी इंटेलिजेंस चीफ उनके पकड़ दिए, ये हो गया वो हो गया, ये सब कुछ हो रहा है। तो क्या उस हद तक नौबत आएगी तो फिर कुछ किया जाएगा? दूसरा आप ये देखिए कि ये खबर आ रही है कि चीन, सऊदी अरब और यूएई ये कह रहे हैं जी हम रोल ओवर कर देते हैं, जो हमने इनको कर्ज लौटाना था अरबों डॉलर, वो ये कुछ हमें मोहलत दे देते हैं। तो क्या उसके साथ कोई चीज़ अटैच है कि अपने हालात बेहतर करें? ये तो कह चुके हैं कि इस्तेहकाम लेकर आएँ और जो लोग इनके बड़े करीब हैं वो भी इस तरह की बात कर रहे हैं। क्या इनके एम्बेसीज़ या इन मुल्कों की अपनी रिपोर्ट्स नहीं होती कि कौन कितना पॉपुलर है, क्या हुए हैं, इलेक्शंस किस तरह हुए हैं? सब ममालिक एक दूसरे के ऊपर इस तरह से नज़र रखते हैं। तो सऊदी अरब में पाकिस्तानी कम्युनिटी सबसे ज़्यादा है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी तारकीन वतन में सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी जिस मुल्क में रहते हैं वह सऊदी अरब। उनको नहीं पता कि क्या हो रहा है या हमारे यहाँ पाकिस्तानी जो रह रहे हैं किसको लीडर मानते हैं, किसको फॉलो करते हैं। यूएई को नहीं पता, वहाँ पर भी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी हैं। चीन को नहीं पता कि क्या हो रहा है, उनकी तरफ से तो आप देखिए इस्तेहकाम के बयान आते रहे। फिर ये पहली दफ़ा हुआ कि चीन के वहाँ से वज़ीर आए और उन्होंने बिठाया तो वहाँ पर तहरीक इंसाफ भी मौजूद थी, वरना तो तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द जमात डिक्लेयर करने की बातें थी, सोच थी। तो उससे आप देखिए कि किस तरफ हालात जा रहे हैं। अब बिजली, पेट्रोल, गैस, डॉलर, हर चीज़ बढ़ रही है, खाने पीने की चीज़ें बढ़ रही हैं। अच्छा, नून लीग अब इन हालात में चाहती है कि मार्शल लॉ लग जाए, ये खबर है बकौल असद कैसर के, ये खबर है। वो चाहते हैं कि जी इमरान खान ना आ जाए, किसी तरह मार्शल लॉ लग जाए, उसके लिए वो हालात पैदा कर रहे हैं। तो अब ये देखते हैं कि ये किस हद तक इसमें कामयाब होते हैं कि ये जी मार्शल लॉ लगवाएं या कुछ करें, क्योंकि अभी तक तो इनको हर चीज़ में नाकामी हुई है। अब तो ये इतने खौफजदा हैं, कहते हैं नून लीग कहती है जी बांग्लादेश से हमारा मुवाजना ना करें, वहाँ के हालात से मुवाजना करें, चुप कर जाए, ऐसी बात ना करें, ऐसी बात ना करें। लेकिन इमरान खान कह रहे हैं कि जी ग्राउंड करने चाहिए, ग्राउंड कर दिए जाएँ, हेलीकॉप्टर्स भी ये बाहर ना जा सकें। तो क्यों इस तरह से कहा जा रहा है? जरदारी साहब का देखें तो ये भी हालात रहे हैं कि सदर होते हुए भी वो मुल्क से चले गए थे। अब भारत पूरी सपोर्ट कर रहा था हसीना वाजिद की, लेकिन वो नहीं बचा सका उनको। तो अनपॉपुलर जो गवर्नमेंट है उसको कोई नहीं बचा सकता, उनकी सपोर्ट से उन ममालिक को भी नुकसान होता है। तो लिहाजा लगता है कि जितनी सपोर्ट इन ममालिक ने करनी थी इस हुकूमत की या इदारों ने करनी थी वो कर ली। अब चल चलाओ है, अब ये फड़फड़ा रहे हैं, लेकिन आपको इशारे मिल जाएंगे। पीपल्स पार्टी के लोग अब ये कह रहे हैं, मंजूर खालिद साहब ने कहा जी कि हमें पता है कि ये नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम ये सब हारे हुए हैं, फॉर्म 47 की पैदावार है, लेकिन अब फिर इनको सपोर्ट क्यों करते रहें आप? अब आकर आपको बयानात याद आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी के लोग कह रहे हैं जी छोड़ दें गवर्नमेंट, इलेक्शंस करवा लें, इलेक्शंस की तरफ चले जाएँ। वो पीपल्स पार्टी तो पहले दिन से तहरीक इंसाफ के साथ चलना चाहती थी, लेकिन वो फिर किसने इनको बिठाया साथ? अचानक ये सारे रात को कैसे इकट्ठे हो गए? ये सब क्या हुआ? तो ये तो एक डिज़ास्टर हुआ है, फेलियर हुआ है बहुत पिछले 2.25 साल में। कोई चीज़ नहीं संभली कि जी इमरान खान को निकाला था, जी ये हो जाएगा, अगर ये होता तो इकॉनमी हो जाती, वो हो जाती। इन्होंने तो सब कुछ बर्बाद कर रख दिया। हमारे दोस्त मालिक से ताल्लुकात ख़राब कर रहा था, फ़लाँ कर रहा था, पता लगा इनके होते हुए तो ज़्यादा ख़राब हो गए, तो लिहाजा कुछ नहीं बना। तो अब इसलिए इमरान खान की, मैंने आपको बताया कि पूरी एक प्रेडिक्शंस की हिस्ट्री है और उसकी सारी प्रेडिक्शंस ठीक हुई हैं। तो अब इमरान खान ने जो बात कर दी है तो ऐसी तो नहीं की, कुछ तो है।
जो इमरान खान को भी पता है। तो लिहाजा अब ये हेलीकॉप्टर कहीं ना उड़ पाए, कोई बाहर ना जाने पाए, रोक लो सबको, ये अभी से हो रहा है। और अब देखना ये है कि ये किस वक्त चीज़ें सामने आती हैं। अभी पसे पर्दा हैं, 27 अगस्त की तारीख़ है, तब तक ये सारे पर्दे हट जाने हैं। अल्लाह हाफ़िज़।